हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक क्यूट और रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। दा अपनी सिटी से सियोल अपनी बहनों के साथ रहने के लिए आई थी, पर उम्र में छोटी होने की वजह से उसे हमेशा अपनी बहनों की बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन इन सब की दा को आदत हो चुकी थी। उसकी बड़ी बहन लॉयर थी और दूसरी बहन एक्ट्रेस थी। एक दिन दा शॉप से कुछ लेकर आ रही थी। लिफ्ट में उसे एक लड़का मिलता है। दा उसे तिरछी नजरों से देखने का ट्राई कर रही थी, पर इसी चक्कर में उसकी सारी चीजें गिर जाती हैं। वो लड़का उसका सामान उठाने में मदद करता है। तभी दा की नजर उस पर जाती है और देखते ही उस लड़की के प्यार में पड़ जाती है। दा को पता चलता है वो लड़का उसका ही पड़ोसी है। ये जानने के बाद दा मन ही मन बहुत खुश थी और अपने अपार्टमेंट में आने के बाद दा सीधा अपनी बहनों के पास चली जाती है और उन्हें बता दिया मुझे किसी से प्यार हो गया है। पर उसकी बहन उसकी फीलिंग का मजाक बनाने लग जाती हैं। दा को लगता है बहनों के नाम पर उसे दुश्मन मिल गई हैं। सिटी चेंज होने के बाद दा का स्कूल भी चेंज हुआ था। दा की एक्ट्रेस वाली सिस्टर उसे स्कूल छोड़ने आई थी। दा की बहन को देखकर वहाँ भीड़ लग जाती है। दा को अकेले ही अंदर जाना पड़ता है। क्लास में पहला दिन होने की वजह से दा का टीचर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता है। पर दा शौक तब हो जाती है जब लिफ्ट वाला लड़का उसे क्लास में दिखता है। इसका मतलब पड़ोसी के साथ ये लड़का उसका क्लासमेट भी था। सेलिब्रिटी की बहन होने की वजह से सब लोग दा को पहले दिन में ही इम्पोर्टेंस देते हैं। नारा और हाना उसकी दोस्त बन जाती है। उसकी मुलाकात उसके एक मिडिल स्कूल फ्रेंड यो से भी होती है, जिसको दा बहुत लंबे वक्त के बाद मिली थी। क्लास खत्म होने के बाद दा उस लड़के के पीछे भागती है। उसके दोस्तों से उसे पता चलता है इस हैंडसम पड़ोसी का नाम किम था। किम ने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। दा अकेले ही बकबक कर रही होती है। दा को उसका नाम अभी कुछ मिनट पहले ही पता चला था, लेकिन उसके बावजूद वो उसे तुरंत प्रपोज कर देती है। किम कुछ भी नहीं बोल पाता और दा को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलता है। दा कर लेती है। उसके बाद किम वहाँ से भाग जाता है। इधर यो और उसका ग्रुप बातें कर रहा था कैसे दा को इतनी जल्दी किम से प्यार हो सकता है। और यहाँ पर किम और दा के बारे में सुनने के बाद यो बहुत जेलस हो रहा था। रात को दा अपनी एक्ट्रेस सिस्टर के साथ किम के बारे में बातें कर रही होती है। उसकी सिस्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कैसे कोई लड़की प्यार में इतनी जल्दी पड़ सकती है। थोड़ी देर बाद किम दा की दूसरी बहन को नशे की हालत में लाता है। उसकी बहन ने इतनी ज्यादा पी रखी थी कि वहीं पर वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देती है। दा को किम के सामने इम्बेलेंस फील हो रहा था। दा को साफ करनी पड़ती है। किम उसकी मदद करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दा किम का फोन नंबर मांग लेती है। किम भी दा को नंबर दे देता है। के बाद दा डेली उसे मैसेज करने लगती है। किम उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। कैंटीन में भी दा किम वाले टेबल पर आकर बैठ जाती है। यो को ये सब देखकर बुरा लग रहा होता है। यो उसे एक साइड में ले जाकर समझाता है, पर दा उसकी कोई भी बातें नहीं मानती और गुस्से में यो का कॉल भी रिसीव नहीं करती। दा शाम को किम के साथ एक बॉयज ग्रुप को देखती है। वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी दा वहाँ आकर किम का हाथ पकड़ लेती है। किम उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो जिन और उसका ग्रुप बहुत बुरे लोग थे। पर तभी यहाँ पर यो भी आ जाता है, इसलिए दा किम का हाथ छोड़ देती है। वो जिन जब योना नाम की एक लड़की के बारे में गलत बोलना स्टार्ट करती है, तब किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर दा को पता नहीं था योना कौन थी। यहाँ ये लोग लड़ाई करने ही वाले थे। तभी दा की दोनों बहनें वहाँ आ जाती, जिसकी वजह सब कुछ बंद हो जाता है, स्पेशली दा के लोअर बहन की वजह से। नहीं तो वो जिन तो किम को मारने का प्लान कर रहा था। आज पहली बार दा को अपनी दो बहनों की वजह से गर्व महसूस हो रहा था। दा सोच रही होती है आखिरकार ये योना नाम की लड़की कौन है। तभी दा को किम का मैसेज आ जाता है। मैसेज में किम बोल रहा होता है कल मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये मैसेज पढ़ने के बाद दा खुशी से नाचने लगती है। नेक्स्ट डे ये दोनों पार्क में मिलते हैं। दा बहुत खुश थी, उसे लग रहा था ये डेट है। लेकिन तभी किम बुक्स निकाल लेता है, जो देखकर दा शॉक हो जाती है। इनके कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, इसलिए किम आज दा के साथ पढ़ने आया था। उसके बाद किम दा को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, पर सेम प्लेस में उसके फ्रेंड भी थे। इस वजह से दा का किम के साथ टाइम स्पेंड करने का सपना चकनाचूर हो जाता है। किम अब पहले से दा की कंपनी एंजॉय करने लगा था। यो भी दा को लाइक करता था, पर दा किम को लाइक करती थी। ये पता होने की वजह से वो अपनी फीलिंग उसे बता नहीं पाता। यो लास्ट टाइम वुंजी के साथ जो हुआ था उसकी वजह से काफी डरा हुआ था, इसलिए किम से बोलता है दा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर अब किम भी दा को पसंद करने लगा था। नेक्स्ट डे किम दा के अपार्टमेंट में पढ़ने आया था। यहाँ पर दा की दोनों बहनें किम के सामने दा को एम्बेरस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही होती। उसके बाद किम और दा बाहर आते हैं। किम उसे प्रपोज कर देता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। दा इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी, इसलिए तुरंत उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दा और किम आज पूरा दिन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। शाम को घर जाने से पहले दा फर्स्ट किस करना चाहती थी, पर किम शर्माते हुए आगे बढ़ जाता है और दा बस देखती रह जाती है। किम के घर में एक मेंटली अनस्टेबल लड़की को दिखाया जाता है और ये लड़की ही योना होती है, जो किम के घर में ही रहती थी। योना की तबीयत खराब हो जाती है।
इसलिए किम उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। नेक्स्ट डे जब दा को किम्स क्लास में नहीं दिखता तो दा सैड हो जाती है। उसके बाद जब दा घर जा रही होती है तब एक माया नाम की लड़की दा को किम के साथ डेट करने की वजह से बुली कर रही होती है। माया अपने आप को किम की जीएफ बता रही थी पर दा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे किम पर पूरा भरोसा था। तभी यो वहाँ आ जाता है और दा को अपनी जीएफ बताता है और माया को वार्निंग देता है, अगर फिर से तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर यो दा को वहाँ से ले जाता है। माया कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो जिन ने माया को वहाँ भेजा था दा को परेशान करने के लिए। यो दा को बताता है, तुम परेशानी में थी इसीलिए मैंने सबके सामने कहा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। दा उसे बोलती है कोई बात नहीं। किम योना को लेकर घर वापस आ गया था पर दा को योना के बारे में कुछ भी बोलता नहीं है। किम दा को किस करता है। योना इन दोनों का रोमांस देख लेती है। जलन की वजह से योना किम के फोन को एक्वेरियम में डाल देती है ताकि इन दोनों की बात ही ना हो पाए। नेक्स्ट डे किम दा को झूठ बोलता है कि उसका फोन टूट गया था। किम को कहीं और जाना था इसलिए दा अकेली घर आ जाती है। रास्ते में माया और वोजिन उसे पकड़ लेते हैं। एक पर्सन अगर किम को ये बता देता है दा को माया और वोजिन कहीं ले गए हैं। किम घबराते हुए निकल जाता है। 2 साल पहले किम, माया, योना और वोजिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। माया किम को बहुत पसंद करती थी। जब उसे पता चला योना किम को स्टॉक करती है तब उसने योना को बहुत बुरी तरह से बुली किया था। योना की हालत बहुत खराब थी इसलिए किम उसे अपने घर ले जाता है। उसी रात को योना ने किम को बोला था अपने साथ हुए बुली के बारे में किसी को न बताने के लिए। प्रेजेंट में किम और यो दा को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। किम कभी भी ये नहीं चाहता था जो योना के साथ हुआ था अब दा के साथ ऐसा कुछ भी हो। दूसरी ओर दा को दिखाया जाता है माया और उसकी गैंग उसे बाथरूम में ले आए थे। दा वहाँ से जाना चाहती थी। माया उसे बेहोश कर देती है और उसके बाद दा का वीडियो बनाती है। तभी वहाँ दा के टीचर आ जाते हैं तो दा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वोजिन और माया तो पुलिस की धमकी से भी डर नहीं रही थी। किम और यो अभी भी दा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एम्बुलेंस देखने के बाद किम उसके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट स्कूल में सबको पता चल जाता है दा के साथ माया ने जो किया था। यो को जब पता चलता है दा के साथ ये सब किम की वजह से हुआ है तो उसे बहुत मारता है। माया और उसकी गैंग को अपनी हरकतों पर जरा भी अफसोस नहीं होता। पुलिस के सामने भी झूठ बोल रही होती है। दा से मिलने उसके पेरेंट्स आते हैं। दा के डैड एक पॉलिटिशियन होने की वजह से जितना जल्दी हो सके बात को खत्म करना चाहते थे और इस बार दा की बहन इस बात को ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। किम दा के साथ ये सब करने वाले माया और वोजिन से बदला लेना चाहता था पर योना उसे समझाती है इस टाइम दा को उसकी साथ की जरूरत है क्योंकि योना दा की सिचुएशन को अच्छे से समझ सकती थी। दा हॉस्पिटल से घर आ जाती है। तब वो डिप्रेशन में थी इसलिए किसी भी दोस्त से मिलने से मना कर देती है। एक दिन सुसाइड करने के लिए छत पर जाती है पर किम के पीछे से बुलाने की वजह से रुक जाती है। किसी टाइम पर किम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी करने वाली दा आज खामोश थी। दा को किम बाहर साथ में डिनर करने के लिए पूछता है पर दा उसे बोलती है मुझे सिर्फ अकेला रहना है। दा जब अंदर जाती है तब माया उसे वीडियो भेजती है। तो वीडियो देखने के बाद दा के जख्म पर फिर से नमक छिड़कने का काम हो जाता है। दा की वीडियो पूरे स्कूल में फैल जाती है। वीडियो पब्लिक होने के बाद दा किसी से भी बात नहीं करती थी। हर टाइम अपने आप को रूम में लॉक करती थी। इस वजह से किम बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन योना दा से मिलने आती है। अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में उसे बताती है। 2 साल पहले जब माया ने योना को बुली करने के लिए हद पार कर दी थी तब योना ने स्कूल छोड़ दिया था। योना किम को लाइक करती थी पर किम उसे लाइक नहीं करता था। योना की हेल्प करने के लिए किम वोजिन से लड़ाई करता था क्योंकि माया को बुली के लिए इंकरेज करने वाला वोजिन ही था। अपनी वजह से किम की लाइफ ऐसे मुश्किल में आने की वजह से योना को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। प्रेजेंट में दा भी अपने साथ जो भी कुछ हुआ उसे योना के साथ शेयर करती है। उसके बाद दोनों रोने लग जाते हैं। किम और यो माया और वोजिन को सजा देना चाहते थे इसलिए आज एक प्लान बनाकर माया की गैंग के साथ फाइट करने के लिए आ जाते हैं। इन लोगों को माया के अगेंस्ट एविडेंस पुलिस को देना था इसलिए हाना और नारा ये वीडियो बना रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद दा की बहन पुलिस लेकर वहाँ आ जाती है। पुलिस माया की गैंग को अरेस्ट कर लेती है। दा भागते हुए किम से मिलने आती है। इसका मतलब ये था दा अब सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसे देखकर किम बहुत खुश होता है पर माया किम पर अटैक करती है। किम बेहोश हो जाता है। किम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। किम ठीक था। योना और दा बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एविडेंस न होने की वजह से केवल 1 साल तक ही माया और वोजिन को जेल की सजा दी जाती है। किम अभी भी हॉस्पिटल में था। दा रेली उसे देखने आती थी। कल किम डिस्चार्ज होने वाला था। दा रेडी होकर हॉस्पिटल आई थी। हॉस्पिटल में किम नहीं था। दा घर आती है। योना किम का लेटर दा को देती है। लेटर पढ़ने के बाद दा के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि किम उसे छोड़कर चला गया था क्योंकि उसकी वजह से दा को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। अब वो नहीं चाहता था कि उसे और सफर करना पड़े इसलिए किम ने ये डिसीजन लिया था। इसके बाद हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है।
दा और योना कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें एक रेस्टोरेंट में माया दिख जाती है। योना डर रही होती है पर माया को अपनी गलती का रियलाइज हो चुका था, इसलिए माया उससे माफी मांगती है। योना और दा उसे इग्नोर कर चले जाते हैं। दा अपने पुराने फ्रेंड से मिलती है। सब कपल्स बन चुके थे, लेकिन दा को अभी भी किम का इंतजार था। घर में आने के बाद उसकी बहन दा को मार्केट से कुछ लाने के लिए भेज देती है। वापिस आते टाइम लाइफ में फिर से पुराना इंसिडेंट रिक्रिएट हो जाता है। दा को ऐसा लग रहा था किम आस पास है। दा अपनी चीजों को गिराती है और पीछे मुड़कर देखती है। किम वहीं खड़ा होता है। दा किम को देखकर उसे तुरंत हक कर लेती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।